मार्केट सबके लिए सेम होता है, सेम चार्ट्स, सेम प्राइस, सेम अपॉर्चुनिटीज। फिर भी कुछ ट्रेडर्स कंसिस्टेंट ग्रोथ करते हैं और मेजॉरिटी स्ट्रगल करते रहते हैं। अगर स्ट्रैटेजी ही सब कुछ होती तो सब सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन सच ये है, मार्केट में सबसे बड़े एज सिस्टम नहीं, माइंडसेट होता है। आज की स्टोरी एक स्ट्रैटेजी की नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन की है। आप जरूर से जरूर पूरी तरह से देखिए और अपने आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, ताकि आप लॉस से प्रॉफिट में आए या प्रॉफिट से और आगे प्रॉफिट में जाए। रियल लाइफ में रूल्स सिंपल होते हैं। हार्ड वर्क करो, रिवॉर्ड मिलता है, टाइम लगाओ, रिजल्ट मिलता है। और मार्केट में कभी सेकंड्स में प्रॉफिट तो कभी परफेक्ट एनालिसिस के बाद भी लॉस। ये हम सबको पता है, सबने ये एक्सपीरियंस किया है। ये एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ कोई भी बॉस नहीं, कोई फिक्स चैलेंज नहीं, सिर्फ डिसीजंस है और उनके कॉन्सिक्वेंसेस। और डिसीजंस हम क्या बनाते हैं और उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसी फ्रीडम में ट्रेडर का असली टेस्ट होता है। नए लिंक्स जरूर से जरूर फॉलो कीजिए। ट्रेडर, एक नया ट्रेडर या एक पुराना ट्रेडर जो अपनी सारी स्क्रीन को लेकर सुपर एक्साइटेड लेकर दिन भर बैठता है ट्रेड करने के लिए। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी क्या होता है? जब एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से मैच नहीं करते तब स्ट्रेस क्रिएट होता है। ट्रेडर सोचता है मार्केट रॉन्ग है, लेकिन रियलिटी में कॉन्फ्लिक्ट अंदर होता है। माइंड फ्यूचर इमेजिन करता है, मार्केट प्रेजेंट में मूव कराता है। और जब ये दोनों क्लैश करते हैं तो फियर एंटर करता है। लगता है ना सेम सेम कोरिलेट हो रहा है। कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं वो देखिए अभी आप। हर ट्रेडर कुछ सिमिलर मिस्टेक्स करता है। लॉस एक्सेप्ट नहीं करता, बायस अपना चेंज नहीं करता, मार्केट के हिसाब से अपनी गियर चेंज नहीं करता। सपोर्ट आई तो रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस आई तो सपोर्ट लेता है। अगर जो ट्रेड है उसे स्विच या स्वैप नहीं करता, उसको चेंज नहीं करता, ये बड़ा बायस रहता है और उसी में इसका लॉस होता है। सिग्नल इग्नोर किया तो क्या होगा? धड़ाम से एक्सीडेंट तो पक्का है। या फिर रिवेंज ट्रेड, ट्रेड की बात ट्रेड, ट्रेड की बात ट्रेड। हमें ये देखना है कि अगर एक ट्रेड सही नहीं था तो दूसरा ट्रेड ले लिया, चलो ठीक है, लेकिन दूसरा ट्रेड भी गलत गया तो कुछ तो खामी है। तीसरा ट्रेड तो मतलब दुकान तो पक्की तरह से उस दिन बंद करनी चाहिए और अगले दिन उठो फ्रेश माइंडसेट से और फ्रेश ट्रेड लेके आओ। ये मिस्टेक्स नॉलेज की कमी से नहीं, बिलीव्स की वजह से होती है। माइंड ऑटोमेटिकली वही इन्फॉर्मेशन देखता है जो उसकी फियर या होप को सपोर्ट करे, और धीरे धीरे ट्रेडर रियलिटी नहीं, अपनी स्टोरी ट्रेड करने लगता है, अपने आप को सुपरमैन समझने लगता है। सिस्टम्स सिग्नल्स देता है, लेकिन एग्जीक्यूशन माइंडसेट डिसाइड करता है। सिस्टम बोलता है एंटर, माइंड बोलता है थोड़ा वेट करते हैं। सिस्टम बोलता है एग्जिट, माइंड बोलता है मार्केट तो वापस आएगी, और वही डिले प्रॉफिट और रिग्रेट का डिफरेंस बन जाता है ना? यही होता है ना? कमेंट में जरूर जरूर बताइए। काम ट्रेडर क्या करता है? पहले तो जर्नल बनाता है अपना, पूरी तरह से ट्रेड क्यों लिया उसका डिटेल्स बनाता है। ट्रेड लेने से पहले पूरी डिटेल्स उसके रेडी होते हैं, और ये होता है परफेक्ट ट्रेडर। एक डिसिप्लिन ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। वो जानता है कि हर ट्रेड अनसर्टेन है, इसीलिए वो रिजल्ट्स से इमोशनली अटैच नहीं होता। लॉस प्रोसेस का पार्ट है, वो समझ के आगे चल देता है। प्रॉफिट डिसिप्लिन का बाय प्रोडक्ट है, इसे भी हमें पूरी तरह से लेना है और डाइजेस्ट करना है। जब ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लेता है तब क्लैरिटी आनी शुरू होती है। मार्केट एक फ्लोइंग रिवर की तरह है। जैसे रिवर चलती रहती है, मार्केट भी हमारी वैसे ही चलती रहती है फ्लो के साथ। अगर आप रिजिड हुए तो फ्लो नहीं, करंट आपको तोड़ देगा, डुबा देगा। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल हुए तो आप उसके साथ मूव करोगे, अच्छे से तैरोगे और आगे बढ़ते जाओगे। डिसिप्लिन का मतलब कंट्रोल नहीं, एडप्शन है। एडप्शन किस चीज़ का? जितना ट्रेडर ईगो छोड़ता है उतना ही मार्केट सिंपल लगने लगती है, और वो अपने ट्रेड्स में प्रॉफिट में आगे बढ़ते ही जाता है। तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर की माइंडसेट क्या होता है? एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन वो स्किल्स पर फोकस करता है, पैसे पर नहीं। वो रिस्क को अवॉइड नहीं करता, मेजर करता है। वो अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करता, रेडी रहता है और उसे ग्रैब करता है या क्रिएट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपनी आइडेंटिटी को एक ट्रेड से डिफाइन नहीं करता, क्योंकि एक लॉस उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं करती, ना ही एक विन उसका ईगो इन्फ्लेट कर सकता है, क्योंकि विनिंग भी काफी मेहनत के बाद आती है। आप लाइक जरूर कीजिए, अभी तक नहीं किया तो कमेंट का बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा। कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपने इस पे कितना कोरिलेट किया। जब फियर कम होता है, परसेप्शन क्लियर होती है। सडनली ट्रेडर वो पैटर्न्स देखने लगता है जो पहले इनविजिबल थे, क्योंकि अब डिसीजन सर्वाइवल मोड का नहीं, ऑब्जेक्टिव स्टेट से लिया जा रहा होता है। स्टे इन द गेम, क्योंकि उसे पता है अब मुझे लॉस नहीं करना, मुझे प्रॉफिट करना है, और लॉस करते करते मैं गेम से ही आउट हो जाऊंगा। और ये शिफ्ट एवरेज ट्रेडर को कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनाता है, सक्सेस की तरफ उसे ले जाता है। मार्केट मिरर है किस चीज़ का? अगर आप अंदर से इम्पेशेंट हो तो ट्रेड्स नहीं लगेंगे। अगर आप अंदर से काम हो तो सेम चार्ट्स स्ट्रक्चर्ड वे से आपको ट्रेड्स देते रहेंगे। मार्केट चेंज नहीं होती, ट्रेडर का पर्सपेक्टिव चेंज होता है, उसकी जो व्यू होती है उसको लेके वो चेंज होती है, उसका नजरिया चेंज होता है। और जब ये नजरिया चेंज हो, शिफ्ट होता है, गेम कंप्लीटली डिफरेंट फील होने लगती है। सन एक राइजिंग सन दिखता है रादर देन एक सेटिंग सन, और जीत पक्की। डिसिप्लिन क्रिएट्स फ्रीडम। मार्केट कभी चेंज नहीं होती, हम सबको पता है। टूल्स भी रियली चेंज होते हैं, तो वो हमेशा सेम ही रहते हैं। जो चेंज होता है वो क्या? वो ट्रेडर खुद चेंज होता है, उसका माइंडसेट चेंज होता है। और जब माइंडसेट डिसिप्लिन हो जाता है तो सीढ़ियाँ ऊपर हमें ऑटोमेटिकली खींचती चली जाती है। तब ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का गेम नहीं रहता, एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। ट्रेडिंग नंबर्स की गेम नहीं, सिर्फ मास्टरी की जर्नी है, जहाँ पे हमें कहना है आई कैन डू इट, हमें भूल जाना है आई कांट डू इट। वी हैव टू चेंज अवरसेल्फ, आवर माइंडसेट एंड बिकम अ विनर। चार्ट्स सब देखते हैं, लेकिन क्लैरिटी सिर्फ वो देखते हैं जो खुद को समझ चुके होते हैं। इसीलिए आज आपको क्या लेके जाना है इस वीडियो से? स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड, स्टे डिसिप्लिन, बी पेशेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेड लिया, इम्पेशेंट बैठ गया कि अभी तगड़ा एकदम तड़म से प्रॉफिट आना चाहिए, वो नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट की इमीडिएट रिटर्न्स आने चाहिए, वो बहुत मुश्किल है। आपको हर चीज में, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में पेशेंट बहुत जरूरी है। और ट्राई अंटिल यू सक्सीड। पेशेंस भी आ जाएगा, माइंडसेट भी चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें उस राह पे चलने की नीड है। आई होप आप सब इसको कोरिलेट बराबर से करेंगे, इसमें से काफी कुछ सीखने मिलेगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए क्या क्या आपको अच्छा लगा और ये वीडियो कैसा रहा, आगे भी शेयर कीजिए, लाइक जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।